नरभक्षी सिंह था, राजस्थान की घटना है। और उस समय आमेर के नरेश थे मान सिंह माधव सिंह। उन्होंने नरभक्षी सिंह को पिंजड़े में पकड़वाया और महारानी रत्नावती जो महाराज माधव सिंह की पत्नी थी वो भक्ति करने लगी थी, तो राजा को चिढ़ थी, हमारे राजपूताने शानवान को सबको इसने धराशायी कर दिया। तो बोले अब ऐसा करो कि इस रानी को मार दो। मारेंगे तो बदनामी होगी, तो क्या करें, ये अलग रहती है, भजन पूजा पाठ करती है, संतों के बीच में नाचती गाती है। ऐसा करो, नरभक्षी शेर तो पिंजड़े में बंद है ही है, शेर छोड़ दो इसके महल में, खा जाएगा। और ऐसा ही होता है, राजनीतिक लोग ऐसे ही करते हैं कि फिर एक जांच कमेटी गठित कर देते हैं कि इतने महीने में ये कमेटी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कि आखिर ये दुर्घटना क्यों घटी। और वो रिपोर्ट क्या प्रस्तुत करेगी, वो घटना घटाने वालों को पहले से पता रहता है कि रिपोर्ट क्या बननी है, वही बनती है, वही प्रस्तुत होती है। राजनीति है, ऐसे ही किया गया। फिर कहेंगे करे भाई दुर्भाग्य से खुल गया, क्या हुआ, मर गई रानी। और पिंजरा खोल दिया और नरभक्षी शेर, भूखा शेर, दहाड़ता हुआ शेर जैसे ही रानी के महल में प्रवेश किया, महारानी रत्नावती की दासी ने कहा, महारानी सिंह आया। महाराज जी धन्य है, प्रणाम है उस भक्ता के चरणों में। रानी ने कहा, अहो नरसिंह जी पधारे हैं। अरे नरसिंह भगवान आ गए। ये है दृष्टि। नरभक्षी शेर को नरभक्षी शेर नहीं, क्या कहा, अहो नरसिंह जी पधारे हैं, नरसिंह भगवान आए हैं। जैसे ही कहा नरसिंह जी पधारे हैं, शेर पूंछ हिलाने लग गया। अब तो नरसिंह भगवान का आवेश हो गया उसमें, बड़े प्रेम से नेह भरी दृष्टि से देखने लग गया। शेर आकर सामने बैठा, महारानी ने प्रणाम किया, नरसिंह भगवान ने पंजा सिर पर रख के आशीर्वाद दिया। रानी ने सुंदर चंदन की खौर काढ़ी, बीच में सुंदर रोली का तिलक लगाया, सुंदर पुष्प माला पहनाई और सुंदर ठाकुर जी का कुछ नैवेद्य भोग लगाया, भोग भी लगाया। शेर कोई काजू किशमिश मेवा बादाम और हलवा सीरा खाने वाला नहीं होता शेर, पर वो तो नरसिंह भगवान है। तो जो भोग लगाया शेर ने पाया और महारानी ने आरती उतारी, पुष्पांजलि की, परिक्रमा की और फिर प्रणाम किया। सिंह ने फिर आशीर्वाद दिया। दूरबीन लगा करके मान सिंह माधव सिंह महल के झरोखे से देख रहे थे कि क्या हो रहा है। रूंगटे खड़े हो गए, ये क्या हो रहा है, शेर की पूजा हो रही है और शेर आशीर्वाद दे रहा है, ये है क्या। और जैसे ही शेर वहां से पैतड़ा बदला शेर ने, प्रियादासी कहते हैं, भवन ते निकसिधाए मानो खंभ फार आए। जैसे महारानी के भवन से निकले मानो खंभ फाड़कर नरसिंह भगवान प्रकट भय हो। रानी की भावना में सिंह में नरसिंह को प्रकट कर दिया। और जो चुगलखोर थे, जिन्होंने उपाय बताया था कि नरभक्षी शेर से रानी को समाप्त करवा दो, एक को जिंदा नहीं छोड़ा, एक एक थप्पड़ में सबकी जान ले ली, सबको मार डाला। और मान सिंह माधव सिंह जो थे ना, उनको मारा नहीं। क्यों? रानी से संबंध है उनका, एक उनके पति हैं, एक उनके जेठ जी हैं, पर उनको धमकाया खूब। उनको, वो बैठे थे ना कुर्सी पर, उसको उलट दिया और दो चार तमाचा तो जड़ी दिए होंगे और कुछ बिगाड़ा नहीं, और शेर चला गया। मानो उन्होंने बता दिया कि देखो तुम भक्त से विरोध मत करो, तुम जिस कुर्सी पर बैठे मूंछ पर ताव दे रहे हो, एक झटके की नहीं है तुम्हारी कुर्सी, तुरंत उलट देंगे, तुम कुर्सी के नीचे, कुर्सी तुम्हारे ऊपर। और फिर महाराजा मान सिंह माधव सिंह दोनों आए, महारानी रत्नावती के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया।
दासी ने कहा महाराज प्रणाम कर रहे हैं। रत्नावती ने कहा ये तो लाल जी का दरबार है, यहाँ न कोई राजा है न रंक है, लाल जी को तो सब प्रणाम करते हैं, ये भी कर रहे हैं तो करने दो, क्या है, दे दो चरणामृत प्रसाद, विदा करो इनको। कहा ये रो रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, आप एक बार इनकी ओर देख तो लें। महारानी रत्नावती ने कहा दीर्घ एक और लगा दिए हैं, अब यह नेत्र जब श्री कृष्ण में लगा दिए हैं तो इन नेत्रों से अब पति पुत्रादि को नहीं देखना है। ये भगवान के अवतार का प्रयोजन ही है विविध स्वरूपों में सब जीव सर्वत्र भगवान का अनुभव करें और भगवान को अपना माने, क्योंकि अपने में